Hello students, today we will learn the next part of the poem A Thing of Beauty. We have already discussed about John Keats and also the first part of the poem. So we have learned that a thing of beauty is joy forever and its loveliness always increases, it will never pass into nothingness. थिंग ऑफ ब्यूटी है, उसकी जॉय है, उसकी जो हैप्पीनेस है दैट इज़ फॉर एवर, वो हमेशा के लिए होती है. वी आर जस्ट रिवाइजिंग द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेंजा. एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी लवलीनेस है वो इंक्रीज होती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये नथिंगनेस में कभी ख़त्म नहीं होती. बट विल कीप ए बावर फाइट फॉर अस, लेकिन ये हमें बावर देती है, सेड ऑफ ट्रीज देती है दैट इज़ पीसफुल फॉर अस. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक स्वीट ड्रीम्स की क्या है, स्लीप देती है. इट मीन्स अच्छी स्लीप देती है, अच्छी नींद देती है जो कि स्वीट ड्रीम से भरी होती है, अच्छे सपनों से. हेल्थ एंड क्वाइट एवरीथिंग, अच्छी हेल्थ और अच्छा श्वसन भी देती है. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. क्या इसीलिए हम हर मॉर्निंग में ब्रीद करते हैं, व्यू करते हैं एक फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम अपने आप को अर्थ के साथ बांध सकें. इसीलिए हम एक फूलों की माला बनाते हैं. In other words, the earth that is full of struggle, full of comfortable things, and we try to attach with those comfortable things. In the same way, we also try to make a flowery band that is the symbol of the good things. Now the poet is saying some things of sadness, कि हमारे अंदर वो सैडनेस क्यों आती है जिससे कि हम थिंक ऑफ ब्यूटी को सर्च कर रहे हैं. स्पाइट मैलिस होता है, द्वेष भावना. डिस्पोंडेंस डिसपॉइंटमेंट. इनह्यूमन ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन मीन्स इनह्यूमनिटी. डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, अच्छी गुणों की कमी, अच्छी क्वालिटी की कमी. ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी सैडनेस, फुल ऑफ सैडनेस डेज. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, कि जितने भी अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज वी हैव अडॉप्टेड, मेड फॉर आवर सर्चिंग. इसीलिए हम सर्च कर रहे हैं किस चीज़ को, थिंक ऑफ ब्यूटी. क्योंकि all these things make a negative effect, they making a negative effect on our minds. चाहे वो डिस्पोंडेंस है, मैलिस है, इनह्यूमिनिटी है, लैक ऑफ नोबल नेचर्स है, डेज फुल ऑफ सैडनेस है, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज है, दे ओनली मेक अ नेगेटिविटी इन आवर माइंड्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी वी ऑलवेज सर्च थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट कैन मेक ए पॉजिटिव एंड दैट कैन फेड away the pall from our dark spirits. Poet is saying in spite of all, कि इन सभी चीज़ों के बावजूद जो ये सारी चीज़ें हमें हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी लेके आती हैं, एक सैडनेस लेकर के आती हैं, इन सभी चीज़ों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. अगर कोई भी शेप की ब्यूटी हमें दिखाई दे, वो हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं उनके ऊपर एक पाल, एक आवरण बन गया है. एक प्रकार से एक एनवायरनमेंट ऐसा है टेंशन वाला, सैडनेस वाला, that can be removed with the help of think of beauty. So at that point we have already discussed till that point, so we have summarized that. Now we will continue with the next part. Now the poet is telling that what are the things of beauty. थिंग्स ऑफ ब्यूटी की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये सब कुछ होता है. सो ही इज़ टेलिंग दैट सच द सन, जैसे कि सन है, सन इज़ ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड मून इज़ ऑल्सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट ऑल्सो गिव इट्स ब्यूटी टू अस. ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड और यंग जो ट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी बिकॉज दे स्प्राउटिंग ए सैडी बूंद, क्योंकि ये हमें एक सैडी बूंद दे रहे हैं, एक ब्लेस दे रहे हैं, छाया रूपी वरदान दे रहे हैं. तो सन है, मून है, ओल्ड और यंग ट्रीज हैं, ये स्प्राउट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं क्या, एक सैडी बून, एक बून का मतलब ब्लेस. तो ये एक ब्लेस दे रहे हैं, छाया रूपी वरदान दे रहे हैं. सो द पोइट इज सेइंग दैट दीज सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, दे आर प्रोवाइडिंग अस देयर सर्विस विदाउट एनी सेल्फिश नेचर, और दे आर सेल्फलेस. वो सेल्फलेस है, किसी प्रकार की स्वार्थी भावना नहीं है. एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव शुड हैव सच टाइप ऑफ सेल्फलेस नेचर. नेक्स्ट इज सेइंग फॉर सिंपल सीप, कि जो यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज हैं, इवन सिंपल सीप के लिए भी वो क्या कर रहे हैं,
they are giving their service, they are just giving their shade or shelter, or they are in bless for even simple sheep. एक simple sheep है, simple sheep is symbol of an innocent animal. एक इनोसेंट एनिमल है, उसकी सिंबल के रूप में यूज किया गया है कि एक मासूम सा जो जानवर है कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है. नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड. केवल यही वर्ल्ड नहीं है और दूसरे वर्ल्ड भी हैं जो कि ब्यूटी दिखाते हैं, उनके लिए ये सिम्बोलाइज करता है. सीप है वो इस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है. सो इवन यंग ट्रीज एंड ओल्ड ट्रीज विच आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू शिप, मतलब वो शिप के लिए भी क्या कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं. इन द सेम वे दे आर सेल्फलेस. उनके लिए ह्यूमन बींग्स, शिप या कोई भी एनिमल है वो किसी प्रकार से बायस नहीं करते, किसी प्रकार का फेवर नहीं करते. एंड द सेकेंड वन इज सिंपल शिप. इट इज़ ऑल्सो थिंग ऑफ अ ब्यूटी बिकॉज इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द ह्यूमन बींग्स बाई इट्स इनोसेंस. इसकी जो इनोसेंस है उसके द्वारा ये भी अट्रैक्ट करती है. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो इनोसेंट एनिमल हैं, दे आर ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी. दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर. सो बिकॉज द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल थिंग्स एंड द नेचुरल ब्यूटी by which we attracts and we forget our sadness from our minds. And next he is saying such are daffodils with the green world they live in. कि ऐसे ही daffodils हैं. daffodils एक प्रकार के flowers हैं. in Hindi they are called kumud. And he is saying with the green world they live in, जिस हरे भरे संसार में रहता है. It means greenery is also a thing of beauty and the flowers they always behold the eyes of the watcher. जो भी उसको देख रहा है उनकी एकदम से उनकी आंखों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. सो daffodils are the flowers and they are also thing of beauty. So poet is talking about all the things of a beauty in the world, in the natural world, that is sun, moon, even trees old and young, sheep, daffodils or flowers, greenery. So whatever the things of beauty in nature that always attracts our minds and that makes a permanent effect on our mind and we become happy to see them. नेक्स्ट ही इज टेलिंग द क्लियर रिल्स. इसी प्रकार से जो क्लियर रिल्स हैं, रिल्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स या नदियाँ. छोटी नदियाँ होती हैं, छोटे नाले होते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रीम्स और रिल्स. सो अगला कहता है कि जो क्लियर रिल्स हैं दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड, कि वो अपने आप के लिए भी क्या है, कूलिंग कवर्ड है. कूलिंग कवर्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज़ कवर्ड मीन्स ए शेल्टर, कि एक शेल्टर प्रदान करती हैं अपने आप को. मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब हॉट सीजन होता है उसके खिलाफ. बिकॉज जहाँ से भी रिवर निकलती है उसके दोनों तरफ क्या हो जाता है, पेड़ पौधे हैं, दे ग्रो. सो प्लांट्स एंड ट्रीज दे ग्रो एंड दे मेक अ शेल्टर, अ टाइप ऑफ शेल्टर देयर. एंड इवन द विजिटर्स, समटाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हु इज़ गेटिंग कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन. तो देमसेल्व्स तो है ही, ऑल्सो यू विल हैव टू ऐड द विजिटर्स और द पैसेंजर्स हु आर विजिटिंग देयर. जो विजिटर्स और पैसेंजर्स हैं जो वहाँ से उसके नज़दीक से जो भी विजिट करते हैं, दे कैन ऑल्सो सिट अंडर द शेल्टर दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज अराउंड द रिवर. तो रिवर है या नाला है जो भी है, उसके चारों तरफ जो शेल्टर बन गई होती है, दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल अगेंस्ट द हॉट सीजन. सो दैट्स ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी. जब भी वहाँ पर कोई अट्रैक्ट होता है, नदी का पानी पीता है, ठंडा जल पीता है, एंड ऑल्सो टेक द कूलिंग कवर्ड, और एक ठंडा आश्रय उनको प्रदान मिलता है अगेंस्ट द हॉट सीजन. गर्मी के अंदर पानी उसको चाहिए, एट दैट टाइम ही ऑल्सो कुड टेक रेस्ट. नेक्स्ट द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. जो फॉरेस्ट के बीच में जो ब्रेक्स हैं, बुशेज हैं, जो झाड़ियाँ हैं या फॉन्स हैं. रीच विद स्प्रिंकलिंग, जो कि रीच है, भरी हुई है, विद द स्प्रिंकलिंग स्कैटर्डनेस और स्प्रेडिंग ऑफ फेयर मस्क रोज. फेयर कलर का जो मस्क रोज है, एक प्रकार का कस्तूरी का गुलाब जो जिसे बोला जाता है, दैट ऑफ ब्लूमिंग ऑफ दैट, कि उसकी खिलखिलाहट से, उसके खिले हुए फूलों से सारे जो ब्रेक्स हैं, जो फॉन्स हैं, दे आर रिच विद स्प्रिंकलिंग, कि उनसे लदे हुए हैं, उनसे खिले हुए हैं. सो दीज बिकॉज एज यू नो मस्क रोज फ्लावर्स, दे आर द फ्लावर्स ऑफ मस्क रोज, दे ऑलवेज अट्रैक्ट समवन बाय इट्स ओनली फ्रेगनेंस. इसकी जो फ्रेगनेंस है उसी के द्वारा क्या है, ये किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी सुगंधी से सभी को अट्रैक्ट कर लेते हैं. एंड दे बिहोल्ड द वॉचर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस. सो दीज आर ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड सच टू इज अ ग्रैंडर ऑफ द डूम्स. और कहता है कि इसी प्रकार से जो डूम्स हैं, डूम्स आर द डेड वंस.
जो डेड हो चुके हैं, जिनका डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो मर चुके हैं. एंड दे हैव ऑल्सो गॉट द जजमेंट ऑफ गॉड. डूम्स वो हैं जिनको जजमेंट मिला गॉड का. गॉड ने जिस दिन जजमेंट दिया कि दे विल बिकम फेमस. सो डूम्स वर दोज पर्सन हु बिकेम पावरफुल एंड दे हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स एंड दे हैड become famous in their own times. So the poet is saying such the grandeur. Grandeur means magnificence, शानदार. क्यों, किस प्रकार से मैग्निफिसेंट हैं, किस प्रकार से शानदार हैं. एंड सच इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. कि हमने माइटी डेड के लिए, माइटी डेड कौन है? माइटी डेड आर दोज पावरफुल पर्सनस हु वर पावरफुल एट देयर ओन टाइम्स. माइटी डेड वो हैं, ये इन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो माइटी डेड हैं, जो कि अब डूम सोच चुके हैं, जो कि मर चुके हैं. किसी टाइम पे वो माइटी थे, डेड हो चुके हैं वो, बिकॉज ऑन द डूम्स डे दे हैव गॉट द जजमेंट ऑफ द गॉड. जिस दिन उनका डूम्स हुआ, उनकी डेथ हुई, उस दिन को गॉड का जजमेंट मिला और उसके कारण वो फेमस हो गई. तो उनकी जो स्टोरीज हम सुनते हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हार्ड और रीड, कि उनके बारे में जो भी हम सुनते हैं, कहानियाँ उनके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, दे आर इंस्पायरिंग स्टोरीज. वो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, वो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं. विद द हेल्प ऑफ दोज स्टोरीज वी कैन बी मोटिवेटेड. हम मोटिवेट हो जाते हैं एंड वी कैन चेंज आवर लाइफ. सो दैट्स ऑल्सो ए थिंग ऑफ अ ब्यूटी फॉर अस. वो भी एक प्रकार से थिंग ऑफ ब्यूटी है, बिकॉज द माइटी डेड्स वर दोज पर्सन हु आर पावरफुल एट देयर ओन टाइम्स. अपने टाइम के अंदर वो लोग पावरफुल थे एंड दे हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द वेलफेयर और द गुड डीड्स दे हैड डन ड्यूरिंग देयर लाइव्स. कि उन्होंने अच्छे कार्य किए और उन्हीं अच्छे कार्यों के कारण हम उनको याद करते हैं, उनको हम मोटिवेशन मानते हैं अपनी लाइफ के अंदर. एंड दैट्स वाई द वर्ड ग्रैंडर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द माइटी डेड. सो दीज आर थिंग्स ऑफ अ ब्यूटी. ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं हमारे लिए. दे आर ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन दिस अर्थ बिकॉज दे वर द पास्ट ऑफ अस. एन एंडलेस अ फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. पोइट कहता है कि इट सिम्स दैट एन एंडलेस फाउंटेन, की कभी भी समाप्त नहीं होने वाला फाउंटेन. So it's also metaphor that has been compared with immortal drink, that these beautiful things are like immortal drink. Immortal like you can say nectar, अमृत का जो अमृत रूपी जो पान है. जैसे हम इमोर्टल जो नेक्टर है उसको अगर हम ड्रिंक कर लेते हैं, then we never die. In the same way the poet is saying that it seems that an endless fountain is just spraying on और प्योरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक. जैसे कि हेवंस के ब्रिंक से, स्वर्ग के किनारे से एक जैसे कि बौछार आ रही हो, फाउंटेन आ रहा हो लगातार हमारे अर्थ के ऊपर. एंड दैट्स ऑल्सो नेवर एंडिंग, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला जो फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक के रूप में. सो वट आर दीज थिंग्स? दीज आर द नेचुरल ब्यूटी और दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ये जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल थिंग्स हैं, उनके लिए पोइट कह रहा है कि दे आर just like endless fountain of immortal drink that is pouring unto us from the heavens spring. Now we should also discuss about the main thing once again. I think of beauty is joy forever. Think of beauty joy forever है. Its loveliness increases, इसका loveliness हमेशा बढ़ता है. It will never pass into nothingness. ये nothingness में कभी ख़त्म नहीं होती. और जो फोर्थ लाइन है, that should be added from here, that some shape beauty moves away the pall from our dark spirits. कि थिंग ऑफ ब्यूटी है वो निश्चित तौर पे परमानेंट इफेक्ट डालती है, जॉयफुल है, हमेशा के लिए हमें खुशी देती है और कभी भी नथिंगनेस में ख़त्म नहीं होती. इसके लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है. और लास्ट है कि वो हमारी डार्क स्पिरिट से, हमारी जो भी नेगेटिविटी है, हमारी सैडनेस है, उसको दूर करते हुए हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार कर रही है. सो दैट्स द मेन थिंग. नाउ वी शुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट सम फिगर ऑफ स्पीच. सो in the very first bower quiet, that was a metaphor already discussed, कि bower quiet means the peaceful sadness area, जहाँ आप शांति से उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट है स्वीट ड्रीम्स, गुड ड्रीम्स के साथ इसको कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट है फ्लावरी बैंड. फ्लावरी बैंड को जो ह्यूमन कंफर्टेबल्स हैं, जो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है अर्थ के अंदर हमें जो मिलती है, उसके साथ कंपेयर किया गया है. दैट इज़ ऑल्सो नोबल नेचर्स. In noble natures and so it sound alliteration, repetition of the sounds. And after that here sprouting is steady, such the sun. These are also alliterations. Some shape, that is also alliteration.
Sweet dreams we have already discussed. Next है simple sleep, that is also alliteration, and cooling covered alliteration. Next, here in this endless fountain, immortal drink, that is metaphor. Heaven's brink also, Saurag ke saman kinara, that's also metaphor. So these are the figure of speech. Now we should also discuss some question answers. फर्स्ट लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम. पोइम के अंदर जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो मेंशन की गई हैं उनके बारे में बताइए. सो कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं? सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग हैं, रील्स क्लियर रील्स हैं, एंड ऑल्सो द माइटी डेड्स एंड लवली टेल्स ऑफ माइटी डेड्स यू कैन से, एंड मस्क रोज, daffodils. These are things of beauty that have been discussed here. The second question is, next the things that cause suffering and pain. Suffering और pain को जो चीज़ें cause कर रही हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? Inhumanity है, despondence है, and gloomy days हैं, and unhealthy and over darkened ways हैं. Those cause the negativity or the sadness or suffering in our life. What is the line, therefore are we breathing? What is the line, therefore are we breathing, a flowery band to bind us to the earth suggest to you? कि जो लाइन है therefore are we breathing a flowery band to bind us to earth, ये क्या सजेस्ट करती है? ये सजेस्ट करती है कि ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है वो यही है कि दे ऑलवेज सीक द थिंग ऑफ ब्यूटी, they always try to find out the materialistic approach, they always try to find out the good things in the world. So when on the earth they try to find out the good things, in the same way they also try to make a flowery band. And in that way, because flowers are also coming from the earth is the source of natural beauty, so in that way they are also binding themselves to the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग. ट्रबल्स और सफरिंग्स के बावजूद भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन बींग्स को लाइफ को लव करने के लिए मजबूर करती है? सो दीज आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे आर इन द वर्ल्ड. थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर मौजूद हैं. दीज आर द थिंग्स दे makes human beings love life in spite of troubles and suffering, because these makes a permanent effect on our minds. ये हमारे माइंड के ऊपर परमानेंट इफेक्ट डालती हैं. दे देयर लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीज, इनकी जो लवलीनेस है दे ऑलवेज इंक्रीजेस, एंड दे नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बिकॉज व्हेन एवर वी सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी वी ऑलवेज यू कैन से फॉरगेट द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स ऑफ आवर लाइफ. जो ट्रबल्स एंड सफरिंग्स हैं उनको हम भूल जाते हैं जब हम थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद माइटी डेड. ग्रैंड्योर जो शान वर्ड है, मैग्निफिसेंट वर्ड है, शानदार वर्ड है, इसको माइटी डेड के साथ क्यों इंक्लूड किया गया है? बिकॉज माइटी डेड वर दोज पर्सन हु वर पावरफुल एट देयर ओन टाइम्स. दे हैड got the judgment of the God on the doomsday, and they had sacrificed their lives, they had done good deeds, and that's why they became famous, and that's why the grandeur word is associated with mighty dead. इसीलिए mighty dead के साथ ये word यूज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू वी experience things of beauty only for short moments or do they make a lasting impression on us? क्या जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो हमारे ऊपर शॉर्ट मोमेंट के लिए इफेक्ट डालती हैं और दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, या फिर वो हमारे ऊपर लास्टिंग इम्प्रेशन जो कभी कभी ख़त्म नहीं होता इस प्रकार का इम्प्रेशन डालते हैं. सो यू विल से दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन, दे डोंट मेक ओनली फॉर इम्प्रेशन फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, बिकॉज वेन एवर वी रिमेंबर द थिंग ऑफ ब्यूटी वी बिकम हैप्पी. जब भी हम उन चीज़ों को याद करते हैं दैट वी हैव सीन थिंग्स ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, वी ऑलवेज बिकम हैप्पी एंड देयर लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेज. एज मैनी टाइम्स वी रिमेंबर दैम वी बिकम ऑलवेज हैप्पी. जितनी बार हम उनको याद करेंगे उनकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी. दैट विल नेवर एंड इन टू नथिंगनेस, एंड दे कैन ऑल्सो रिमूव द पाल ऑफ आवर सैडनेस, और दे कैन ऑल्सो रिमूव द negativity from our minds, and they always make positiveness. The next question is what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? जो beautiful bounty है, bounty means the gift. So in form of the natural beauty that we have received, कौन सी image है जो poet ने use की है? The image that poet has used that is an endless fountain of immortal drink.
that has been pouring unto us from heaven's brink. That is the image that the poet has used to describe the beautiful bounty or the gift that was given by God to us. In other words, you can also say in beautiful natural things like sun, moon, daffodils, muskrose, rivers, and other things they have been provided on earth are the things of beauty, and it seems that that is endless process that is coming on earth and that will never end. वो कभी ख़त्म नहीं होगा. So these are the questions. We will continue in the next.